जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, मैं उन सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वे जल्द से जल्द श्री विष्णु क्लब के पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आज की रामलीला का आगाज हो चुका है। आज हमारे बीच में बस कुछ ही मिनटों बाद निवर्तमान विधायक मेरे बड़े भाई श्री गोपाल जी कांडा कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद आपको ये करूंगा उस रंगमंच की दुनिया की ओर। लिहाजा जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं इन सभी से पुनः प्रार्थना कि वे तुरंत श्री विष्णु क्लब के पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें और आज की रामलीला का आनंद उठाएं। अब आपके सामने स्वरूप की आरती और उसके बाद आगे की कार्यवाही। श्री विष्णु भगवान की। जो भी मेरे साथी मेरे भाई अपने टू व्हीलर लेके खड़े हैं रास्ता रोके, प्लीज मेरी प्रार्थना मेरी रिक्वेस्ट कि वे अपने जो व्हीकल्स हैं वो बार बार करते प्लीज, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना आए। आपके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि आप इत्मीनान से प्रभु श्री राम जी का जो मंचन है वो इत्मीनान से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर देख सके। श्री बलदेव वधवा जी, श्री बलदेव वधवा जी, जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हो प्लीज स्टेज पर चले आए। श्री बलदेव वधवा जी। सभी इलाका निवासियों से मेरी ये पुनः प्रार्थना कि आज श्री विष्णु क्लब के मंच के जरिए कुछ ही मिनटों में सीनों की श्रृंखला प्रस्तुत हो। उससे पहले मेरी गुजारिश कि वे तुरंत अपना कामकाज छोड़कर श्री विष्णु क्लब के पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और आज की रामलीला का आनंद उठाएं। श्री विष्णु क्लब के मंच पर न केवल आपको रोमांचकारी सीन दिखाए जाएंगे, बल्कि सीनों के माध्यम से आपको उन तमाम बातों की बारीकी से ये जानकारी दी जाएगी तो जिनका उल्लेख शायद रामायण शायर की रामायण में भी न रहा होगा। क्योंकि श्री विष्णु क्लब का ये प्रयास कि आपका केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आप तक वो समूह जानकारी मुहैया करवाना है ताकि आपकी जनरेशन को ये पता लग सके कि सही मायने में भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना क्यों की थी, या ये भी पता लग सके कि श्री विष्णु भगवान किन कारणों से प्रभु श्री राम जी का अवतार लेकर इस धरती पर आए। लिहाजा मेरी सभी माताओं, भाई बहन, बंधु, धर्म प्रेमी सज्जनों से गुजारिश कि वे तुरंत श्री विष्णु क्लब में पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें और आज की रामलीला का आनंद उठाएं। श्री विष्णु क्लब के मंच पर आपको पहला सीन बहुत ही रोमांचकारी सीन रावण और नंदीगण का वाद विवाद दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको ले चलूंगा अयोध्या नगरी, एक के बाद एक सीन जो रंगमंच से जुड़े हुए हमारे कलाकारों का न केवल अपनी कला का मुजाहिरा प्रस्तुत होगा, बल्कि सभी सीन देखने योग्य होंगे। ये बड़ी खुशी की बात कि प्रभु श्री श्याम जी के भक्त मेरे अजीज अमित बंसल श्री विष्णु क्लब परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं श्री विष्णु क्लब परिवार की ओर से उसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ मेरे अजीज राकेश जैन, वे भी श्री विष्णु क्लब परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बस कुछ ही मिनटों बाद आज के मुख्य मेहमान सिरसा के निवर्तमान विधायक भाई गोपाल कांडा हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मैं ये चलूंगा हमारे कलाकारों की उस कला का मुजाहिरा प्रस्तुत करने वाली सीन के बाद
आप देखेंगे कि कैसे हमारे कलाकार नए हौसले के साथ आपके सहयोग के जरिए इस साल फिर ये मंच सजा करके बैठे हैं। ये बहुत ही रोमांचकारी सीन होगा। इस साल का पहला और बेहतरीन सीन रावण जो कि अपना विमान लेकर जाता है और बीच में जब विमान में व्यवधान आता है तो किस प्रकार नंदीगंज से जीरे होती है। ये सीन बहुत ही रोमांचकारी सीन होगा। मेरी प्रार्थना के जैसे पर्दा उठे, हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए साहिबा, सीन बिल्कुल तैयार, पेश खिदमत है सीन। जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। कार्यकर्ता पता है। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो हमारा ये चलता हुआ पुष्प विमान यहाँ कर कैसे रुक गया? महाराज, ये तो आते आते अचानक ही रुक गया। मालूम होता है इसमें वायु देवता की कोई चाल होगी। वायु वायु में क्या शक्ति है जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल होकर इस आकाश मंडल में गमन कर सके? काल की आग मचाल नहीं, कल चाहे अचानक द्वार भी बंदा। ये कुछ दंड प्रचंड खंड नाराजोर कमंड किसी का क्रोध न आए, विरोध न हो, अपमान करे शान बलि का। रोक लिया वन मंदिर में क्यों वर्णन धनपति का? महाराज, फिर इसमें कोई वायु देवता की चाल होगी और इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। कल बिगड़ जाती तो ये यहाँ तक कैसे आता? ये तो केवल आगे जाने से रुकता है। मैं इसे आकाश में उड़ाना चाहता हूँ और ये जमीन की तरफ धक्का है। महाराज, आप यह विमान राजा कुबेर से जीत कर लाए थे। मालूम होता है यह उनके अलावा किसी और को सवारी ना देता हो। अरे तुमने एक ख्याल कैसे फरमाया? तुम्हारा क्या चीज है इस पर मैं सवार हुआ? दूसरा, इसे क्या तमीज है? आश्चर्य का स्थान है कि आप जैसे विद्वान और महाज्ञानी चारों भेद छह शस्त्र के ज्ञाता ऐसी हट सकते हैं और एक पांडव की सीमा से गुजरना चाहते हैं। विमान 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 रुक गया तो रुक जाने दीजिए और किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। और दूसरे रास्ते से निकल जाओ? तुमने रावण को क्या समझा है? हमने तुम्हें वही समझा है जो तुम हो, परंतु ऐसे वेदाभ्यास करने वाले जो 10-10 सिरों से मशहूर हो और अकल से कुछ दूर हो। क्या जरा सी बात पर तो क्या यूं बुद्धिमान बनते हैं? और हो सामने तो क्या भवन में कूद सकते हैं? समंदर जिधर उठ जाए वो मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर एक चेतन पर है तब मेरा।
समुद्र पर सुनते ही मेरी आवाज होता है, निकाय गर्भ पर और किताब होता है। होगा। तुम कौन हो? मैं भगवान शंकर का अनुचर नंदी गणपति और ये कैलाश पर्वत उनका क्रीड़ा स्थान है और इसके ऊपर से गुजरना एक तरह से भगवान शंकर का अपमान है, इसलिए तुम भी बचकर निकल जाओ। परिंदों के बाजू यहाँ ज्योति से चलते हैं, इधर आते हैं पक्षी भी तो टुकड़ा कर निकलते हैं। शंकर, कौन शंकर? ठोकरों से उड़ा दिए ऐसे पत्थर और कंकर। शांत, कृपा निधान, शांत। देवों में देव महादेव और उसका ऐसा अपमान। मुझे मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा के वरदान पर जरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या ये वरदान मुफ्त में मिल गया था? कुछ पता भी है, कुछ खबर भी है। खान तजा जल पान तजा, धन खाने तजा, कुछ खेत रवाना दे तजा, सुख सदे तजा, कपड़े में दे को दे न माना। तू ही बता कुछ खेल है क्या? गिरी के अंदर काल बिताना। होश कहा मदहोश कहा, तुमने शब्द परंतु बख्शाना। वाह महाराज, क्या खूब फरमाया। धान तजा जल पान तजा, धन धान्य तजा, कछु खेत रवाना, गिरा तजा, सुख सुना तजा, सपने में देखो देने वाला। काम किया सुख काम किया, जो किया तो हमने पहचाना। चार की खार कदापि नहीं, चार किया तो आप पहचाना। नंदी जी सच बात पर क्यों चौंक उठे हैं आप? सूरज को सूरज कहा, इसमें क्या है पाप? सूरज के सुप्रकाश को है जाने विश्व तमाम। सूरज कभी कहता नहीं कि सूरज मेरा नाम। एक तुम्हारा नहीं, एक तुम्हारा नहीं, तुम्हारी अकल का कसूर है। तो याद रखो, अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी आवश्यक है। माना कि तुम्हें यश, कंदर, दैत्य, किन्नर आदि में से कोई नहीं मार सकता, परंतु तुम्हें मारने वाला पैदा होने वाला है। भगवान राम अवतार होने वाला है। और जो तुम भगवान शंकर को ये दुर्वाक्य कह रहे हो, मानो अपनी मौत को और नजदीक बुला रहे हो। फिर से उस बगेड़ी चगेड़ी का व्याख्या। सावधान, केवल विद्वान सावधान। शिव की महिमा को सुन और पहचान कि वह कौन है। तीजा नेत्र उघाड़ कर किया मगन को शार, देवों का संकट हरा, करल कंठ में धार, करल कंठ में धार, जहर की कर वीरों की। ये ना करते दया तो भस्म हो त्रिलोकी। करो न इनसे वैर, करो न इनसे वैर के होगा बुरा नतीजा। मुझको है संदेह कहीं नेत्र खुल जाए नतीजा। अरे से योगी कर पड़े, कर के पिता में भार। अरे मेरी गाना
संसार में है लाखों अवतार, है लाखों अवतार। बड़े चलते हैं दाना, ऋषियों मुनियों का काम है रावण के घोड़े बहलाना। वरुण करे छिड़काव, उनके चारों में से पकड़ पकड़ कर कुचल दिए। हीरा हर कीड़ा नहीं, यह भी रखना ख्याल, कहीं रस्सी की भूल में पकड़ न लेना प्यार, पकड़ न लेना प्यार। कीड़ा है जहरी, जागमती मंचर, कहीं निद्रा आज जाए न गहरी। हाथों को रख दूर, कहीं पर जाए न पीड़ा, बिच्छू को मत पकड़ लेना, समझ कर छोटा कीड़ा। अरे बोली है किस खेत की, बोली नहीं रखे फेंकू से समुद्र में। गिरी के लाभ समेत, गिरी के लाभ समेत मिटा दूं इसकी हस्ती। मिट जाए बुनियाद बुलंदी हो या पस्ती, करके काम को चल चुप चुका भूला भूली। इस पकड़ की मौत रावण के हाथों है मामूली। इसे मैं अभी देखता हूँ और इसे उठाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। इसने रावण को क्या समझा है? देने वाले बल तू आज कहाँ गया? पृथ्वी को नौका के समान चलायमान बना देने वाले मेरे असीम बल तू आज कहाँ गया? बुरा हो इस वक्त का, इस घड़ी का। जरा सी बात पर याद कर मेरा अपमान होना था, वरना ये कैलाश पर्वत रावण के हाथों खिलौना था। पसीना भी तो बह निकला एड़ी तक मेरे सिर का। उस पर भी एक पर्वत दिल पर भी नहीं सरका। बस आज से महादेव ने मेरा अभिमान तोड़ दिया और आज से रावण ने अभिमान करना छोड़ दिया। धरनी धर परिवार की जिन लिपटायो अंग, उनकी महिमा अनंत है। जगा रोक ली गंग, जगा रोक ली गंग, भेद नहीं पाए बरसों, उनके आगे आप शैला के जो सरसों। शंकर हो संतुष्ट, शंकर हो संतुष्ट, करो कुछ ऐसी धरनी। वह एक छोटी सी बात पर पलट सकते हैं धरनी। हाँ मामा मरीज, मुझे भी इस समय यही उचित लगता है। दिखाया बल यहाँ आकर, अब वीर लक्षण भी दिखा दूं मैं। यही साफ कहता है कि शीश चरणों में इनके स्थानों में। कोई बलवान देखा द्वंद्व युद्ध लड़ने में, कई बलवान देखा शस्त्र के चुनाने में, कोई बलवान देखा शत्रु के हराने में। इन बलों के आगे जो बल देखा सारे ही बल निष्फल हैं। जो बल देखा शीश के झुका
लौटाने में। हे लंकेश, तुमने मुझे इसी बल से जीता है। ये इसी बल का प्रताप है कि तू अभी तक जीता है। महादेव, मैं अपनी मूर्खता पर पछताता हूँ। मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, इसलिए हुई है मेरी मानहानि। भगवान, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पुष्पक विमान को जाने का रास्ता दीजिए। जा, जिधर से तेरा जी चाहे उधर से चला जा। मैं तुम्हारी निर्मलता पर बहुत खुश हूं। ठहरो, शिवालय में आए हो तो खाली वक्त मत जाओ। यह लीजिए मेरी चंद्रहासक तलवार। इसका नियम से पालन करना। यह तुम्हें मौत से बचाएगी, परंतु याद रखना, जिस दिन तुम इसकी पूजा नहीं करोगे, यह मेरे पास चली आएगी और तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। कल्याण स्वरूप महादेव, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। गुनाहगार को सिर फाड़ देते हैं, दया से दंड के बदले प्रसाद देते हैं। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। रावण के रोल में मेरे भाई आकाश साहनी जी, शिव भोले के रोल में नरेंद्र चोपड़ा जी और नंदीगढ़ की भूमिका में साहिल शर्मा जी और मारिच के रोल में रिंकू शर्मा जी। ये हमारे बहुत ही जाने माने ऐसे कलाकार कि जिनकी पहचान आज पूरे उत्तर भारत में है। 500 रुपए श्री विष्णु क्लब के प्रधान दीपक सेठी जी रावण के रोल पर और नंदीगढ़ के रोल पर खुश होकर के हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए दे रहे हैं। मैं हमारे प्रधान दीपक सेठी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। देखो सज्जनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पहला दिन था और श्री विष्णु क्लब चूंकि अपनी रिवायतों को फॉलो करता हुआ हर साल आपके सामने आपके सहयोग से ये मंच सजाता है। इसी वजह से आज सीन में थोड़ा विलंब हुआ, मगर आज के बाद सही 9 बजे हमारा ये पर्दा उठाया करेगा और आपके सामने सीन दर सीन प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए समूह ताकत है। आप यूं ही बैठे रहें और मैं गुजारिश करूंगा कि इसी प्रकार से यूं ही इत्मीनान से शांति से बैठे रहें, क्योंकि लीला का ये पहला सीन था। इसके बाद आपको एक से बढ़कर एक सीन दिखाए जाएंगे और हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए बस यूं ही जिस प्रकार आप बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें। तो लीजिए साहिबान, सीन बिल्कुल तैयार है, पेश एक खिदमत है, सीन मुलाहिजा फरमाए, सीन। हेलो हेलो,
दो दर्शन दो भगवान। छोटी अलग ऊपर गलत बिहार मानव चंद्र की गोद में खेलत नाथ कुमार। नहीं नहीं, ये उपमा तो अधूरी है। गोरे गोरे काले पर ये काले काले बाल जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपट रहे हो प्यार। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है 1 छोड़ 1000, परंतु शुद्ध होने चाहिए मनोविचार। गाल पसीजे मत जगत मस्तक भीगा लाल और चाटने को जैसे मनी उगली हो प्यार। पत्रे तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का नाम पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो जीत चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुष्ठध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ और कन्या केवल 2 शब्द सोचता हूं। जब इन 2 शब्दों का तो एक दूजे में बंद है दरिया, तो एक कवारी और दूसरी अनाथ। संभल और लखपति ज्यादा नामचल नामचल नामचल। ये जो तेरे खोटे भाव उभर रहे हैं, तेरे मुख पर आकर तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। याद रख, यदि तू इन्हें दबा नहीं सकता तो किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मैं तो समझा कि ये तपस्वी का पेश मुझे लाचार किए जा रहा है, परंतु है रतिमूर्ति, यह काम जो तुम कर रही हो तुम्हारा नहीं। ये काम तो बूढ़े बुजुर्गों का है जो इस दुनिया से गुजरे हैं। बताओ, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अर्थात अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस अमृत रूपी चंद्रमा से अमृत रस पिएगा। यदि सीधे शब्दों में मेरे भावी पति का नाम पूछ लेता तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि तुच्छ शब्दों से एक कन्याकुमारी को यूं ना सताते तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती? इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। सुन, सदा से आज तक जिसका सभी वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और त्रिलोकी का आधार कहलाया, जिसे 14 भवन और तीनों युग भगवान कहते हैं, उसी को ही मेरा पति प्राण नाथ कहते हैं। विष्णु विष्णु, अरे वो नास्तिक विष्णु। नास्तिक विष्णु? अरे ओ राक्षस, नापाक जगदेश्वर विष्णु के प्रति ऐसे दुर्भाग्य। नच्छावर क्रोध पर, दुर्भाग्य गुस्से के बोलों पर हुआ यौवन
वाला आ गई स्वर्ग बोले पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं सकती। अरे ओ पापी, उसे नास्तिक कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बोली संतरी, तुम्हें क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान हमें है। हाँ हाँ, समझ गई, जो पहचान है समझ गई। इसलिए तो कह रहा हूं, अपनी अवस्था पर गौर कर। क्या कहा? अपने ऊपर दया करूं? यह तो मेरा स्वार्थ होगा। ठीक तो यह होगा कि तुम पर कुछ उपकार करूं। उपकार वो भी मुझ पर भला वह क्या? यही कि जले दिल से तुझे श्राप दूं और यही जलाकर भस्म कर दूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला यही टूट जाए और तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। जले पर्वत से दिल मेरा तो हो जलकर दुखी पर्वत, सती की आह से पर्वत बने चारा दुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में तपोबल तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। परंतु उसका उत्तम प्रयोग कर। क्या तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण हूं, रावण हूं, रावण। अच्छा, तो आप हैं लंका के महाराज रावण, विद्वानों के विद्वान रावण, 6 शास्त्रों के ज्ञाता रावण। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? देवी, अपने क्रोध पर काबू पा और उठ मेरे साथ चल और मेरे राजमहलों का सुख भोग। मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। राजमहलों का सुख? अरे क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वारुण कुटी पर। बेशक, इसमें क्या शक है? और दम विराजते हैं जब ये चरण प्रण कुटी पर, तो सोने की लाख लंका वारू इस प्रण कुटी पर। परंतु इस बात पर भी ध्यान दे और अपनी यौवन अवस्था पर रहम खा। जो अपनी जवानी इस तरह बर्बाद करती है। याद रख, तेरे घर में पहली रानी मंदोदरी मौजूद है। क्या मेरे साथ भी वही धोखा करेगा? जब जवानी ढल जाएगी, किसी और का हो जाएगा। ओहो, इतनी देर में तो मुझे 100 बार गुस्सा आ जाता, परंतु तेरे ही ये मीठे बोल है जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं। इतनी देर में तो कोई और होता तो 100 बार शर्मा जाता, परंतु यह तेरे ही कटु वाक्य हैं जो मेरे हृदय में छुरियां बनकर घोंप रहे हैं। उठाकर रख लेता तुझे मैं अपने गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती अच्छी नहीं, चाहत के बारे में। जा जा, है किस हवा में जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अंगना इशारे में। अगर मैं श्राप देती हूँ और रहती हूँ कसारे में,
क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। यदि मुझ में क्रोध की अग्नि बढ़ गई तो मेरे तप का बल नष्ट हो जाएगा। तू चाहे लाख पापी दुष्ट सही, परंतु तुझे जीतने की बजाय अपने क्रोध पर जीतना अच्छा है। शांत और निर्भय वाला शांत। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना पुकारती हो। जहर खाकर जहर उगलना चाहती हो। मैंने कह दिया कि मुझ में अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को उठाकर समुद्र में फोड़ दूं तब तो मेरा अंगीकार करोगी। 1000 जन्म में भी नहीं। जैसे ऋषि कन्या तुम्हें अब धिक्कारती है, उस वक्त भी ऐसे ही धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल शिवा से मुझको डसते हैं, मगर ताज्जुब है कि खंजर फूलों की पत्तियों से बनते हैं। नाक की उंगली पराई खोपड़ी में मांस लगने पर पुकारे अपने नाखून में जरा सी मांस लगने पर। मुझे मालूम हो गया कि तेरे मुंह से अच्छा जी न निकलेगा। जब तक है ये उंगलियां सीधी ये घी न निकलेगा। ना कर उंगलियां टेढ़ी, माना भी कर किसी की, नाखून में ना लग जाए यो मांस भीगी। जो काम रावण नहीं करना चाहता उस काम को करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रही हो। नीच अभिमानी 2000 जन्म का ख्याल कर। तू भी उस भयरूपी का द्वारपाल रह चुका है। उस पुरानी बात को रख दो उठाकर पार पर, जो कि अब काबू नहीं बन जाए उस बात पर। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है। अकल के अंधे मंदिर कैसे दूर है। रावण तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। शेर का भाग गीदड़ खा नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी तू मुझे नहीं पा सकता। मैं तुम्हें अभी उठा लेता हूँ और लंका में ले जाता हूँ। इससे पहले मैं अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी। अरे ओ निर्भय बाला, आत्महत्या करना पाप है। तुमने मुझे पूरी चेष्टा से छू लिया है। अब यह शरीर भगवान विष्णु के लायक नहीं रहा। मैं इसे त्याग कर राजा जनक के घर जान दूंगी और सीता के रूप में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। अछूते केश तूने छू लिए नापाक हाथों से, अभी करना पड़ा चला कर खाक हाथों से। तुमने मुझे घसीटा है यहाँ पे पाक हाथों से। करूंगी तेरे जीवन का किस्सा पाक हाथों से। राजा जनक के घर दिखाई देगी झांकी जानकी जी की, होके करेगी विनाश तेरा दुश्मन जानकी जी की। है? ये क्या? ये तो जमीन में समा गई। अच्छा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की।
मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि वेदवती का जो रोल आप देख रहे थे, ये कोई पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के जरिए हमारे ही घर की बहन बेटी इस मंच पर आपको दिखाई देंगी। हमारे ही परिवार के सदस्य जिन्होंने पहली बार स्टेज पर इस तरह का रोल किया है, प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरी माताओं भाई बहनों से गुजारिश के बैठ जाएं, क्योंकि रामलीला अभी बाकी है। अभी आपको शरण वन वो भी सीन दिखाया जाएगा। कृपया बैठ करके रामलीला का आनंद उठाएं, प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि आज पहला दिन है और हमारे कलाकारों ने आपके सामने सीन ये तैयार करने के लिए पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत का फल आपका सहयोग ही होगा। लिहाजा मेरी प्रार्थना कि बैठ जाएं, बैठ करके रामलीला का आनंद लें। तैयार है, पेश खिदमत है सीन, मुलायजा फरमाए सीन। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे प्रतिदिन माता पिता की सेवा का मौका मिलता है। मेरी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि जब जब मैं दुनिया में जन्म लूं, मुझे ऐसे ही माँ और बाप मिले। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। मेरे माता पिता सबसे प्यारे, मेरे माता पिता दुनिया से न्यारे, मेरे माता पिता। भगवान को लाख मनाया, धरती देवों को है पूजा, भगवान को लाख मनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया। दिल प्यारे वालों को पत्थर से मत तोड़ना। सोए हैं, सूखे में तुम्हें सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुम्हें सुलाया है। ये बाहों बना करके झूला तुझे
दिन और रात झुलाया है इन निर्मल निश्चल आंखों में आंसू एक भी मत घोलना। हर बात तो तुम भूलो मगर इस बात को मत भूलना। माता जी व पिताजी, सूर्य अस्त होने वाला है। मेरे विचार से श्री विश्राम कर लेना चाहिए। बेटा शर्वण, यह कौन सा स्थान है? पिताजी, हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अहो भाग्य, जो इतने दिनों बाद जन्मभूमि की सुध मिली। अहो भाग्य बेटा, तुम कितने दिनों से हमें उठाए फिर रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? तुम भी कुछ विश्राम कर लिया करो। पिताजी, जब आप देखने लग जाओगे ना तो मेरे जीवन की सारी थकान दूर हो जाएगी। और भला माँ बाप की सेवा करने से कोई थकता है, बल्कि आपके चरणों की सेवा से थकावट दूर होती है, मिलता है आराम, ऐसा आत्मा नूरो नूर होती है। आप विश्राम कीजिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। माता पिता की आंखें जब तक न लौट आए, खाने में कैसे बैठूं ना चैन मुझको आए। माता पिता की आंखें
ये मेरा दिल पद कर दे पूरी चाह। इतना बता विधाता कैसी है ये परीक्षा, जीवन ये मेरा दिल पढ़ कर पूरी इच्छा। आंखों के बदले की चाहे जान मेरी जाए, खाली मैं कैसे बैठूं ना चैन मुझको आए। माता पिता की जब तक न लौट आए, खाली मैं कैसे बैठूं ना चैन मुझको आए। माता पिता की आँखें। माता जी व पिताजी, अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कृपया आज्ञा कीजिए। बेटा शरपत, प्यास ने मुझे बहुत सता रखा है, अगर हो सके तो कहीं से जल का प्रबंध कर दो। माता जी, यह आपने क्या कहा? हो सके तो आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं अभी जाता हूं और जल का प्रबंध करता हूं। आप थोड़ी देर शरीर विश्राम कीजिए। बेटा श्रवण, जरा जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता। पिताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आपके बिना मेरा भी तो दिल नहीं लगेगा। अच्छा तो बेटा जाओ। अच्छा तो बेटा जाओ। पिताजी, आप यही विश्राम कीजिए। हुक्म माता पिता का ही निभाना है धर्म मेरा। हुक्म माता पिता का ही निभाना है धर्म मेरा। जो आज्ञा दे उसी पर सर झुकाना है धर्म मेरा। जंगल के नजारों तुम बागों की बहारों तुम। जंगल के नजारों तुम बागों की बहारों तुम। मिलेगा जिस जगह पानी जरा कुछ तो उचारो तुम, जरा कुछ तो उचारो तुम। नहीं परवाह, नहीं परवाह, नहीं परवाह जो सेवा में निकल जाए। ये दम मेरा
हुक्म माता पिता का ही निभाना है धर्म मेरा। कहाँ है पानी? पानी नजर नहीं आ रहा, पर मैं पानी जरूर लेकर जाऊंगा। मैं पानी लेके जाऊंगा, फर्ज अपना निभाऊंगा। मैं पानी लेके आऊंगा, फर्ज अपना निभाऊंगा। मिलेगा जिस जगह पानी, वहीं से लौट आऊंगा, वहीं से लौट आऊंगा। मुसीबत ना मुसीबत ना मुसीबत ना हो चाहे न भटकेगा कदम मेरा। हुक्म माता पिता का ही निभाना है धर्म मेरा, धर्म मेरा, धर्म मेरा। मैं पानी की तलाश में बहुत आगे निकल आया हूं, परंतु अभी तक पानी नजर नहीं आया। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया? घनघोर घटा छाई हुई है, परंतु कुछ भी हो मैं पानी अवश्य लेकर जाऊंगा, अवश्य लेकर जाऊंगा। बादल गरजे बिजली चमके, घनघोर घटा ही छाई है। ऐ देव तू ही बता, ये दिल में कैसी निठुराई है। और रात अंधेरी है मस्त पवन चलती, सब रहमत तेरी है। घोर घटा छाई चमक, नदिया पर जाना है। ऐ बिजली जरा तू चमक, नदिया पर जाना है। क्यों समझती नहीं पगली, राही अनजाना है। परेशान हो जंगल में, ये विनती मेरी है। घनघोर घटा छाई और रात अंधेरी है।
छोटी सी गगरिया ये पानी से अगर भर दो, छोटी सी गगरिया ये पानी से अगर भर दो, ऐ इंद्र जरा तू बरस मेरा काम अगर कर दो, प्यासे है पिता मेरे, प्यासी मेरी माता है, घोर घटा छाए और रात अंधेरी है, ऐ मस्त पवन चलती सब रहमत तेरी है, घनघोर घटा छाए। मंत्री जी, जिस आदमखोर ने हमारे राज्य में उद्यम मचा रखा है, उस शेर की तलाश में हमने जंगल का कोना कोना छान मारा है, परंतु उस शेर का बच्चा अभी तक हमारी पकड़ से दूर है। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर जल का तालाब है, हो न हो वो आदमखोर यहाँ पर जल पीने अवश्य आएगा और मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। हाँ महाराज, आपने सत्य कहा। तो चलिए हाथ लगाकर बैठ जाते हैं। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे माताजी और पिताजी प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। मुझे थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए। कितना निर्मल जल है। मेरे माता पिता जब ये जल पिएंगे तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कैसा ये सुंदर ये जल का तालाब, इसे पिएंगे मेरे माँ और बाप। कैसा ये सुंदर ये जल का तालाब, इसे पिएंगे मेरे माँ और बाप। कैसा ये सुंदर ये जल का तालाब, इसे पिएंगे मेरे माँ और बाप। कैसा। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी ही जल लेकर चलना चाहिए, ताकि मेरे माता पिता अपनी प्यास बुझा सकें। पर पानी पीने पहुंच चुका है, परंतु मंत्री जी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। महाराज,
महाराज, आप शब्दवेदी बात का प्रयोग कीजिए। क्या खूब याद दिलाया। शब्दवेदीवान में ये दर्शक बड़ा होशियार है। देखा ये तीर उसके जिगर के पार है। कर दिया घायल मुझे, हाँ किसी का तीर ने और बन में लाकर मारा, हाँ मेरी तीर सीने में लगा, चल किया तीर ना दिया मिलने मुझे माता को। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझ निर्दोष पर तीर चला जरा सामने तो आए ताकि मैं भी तो देखूं कि तू कौन है। मैंने जाने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने जाने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जाने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने अंधे माता पिता प्यासे होंगे, राह मेरी वो देखते होंगे। अंधे माता पिता प्यासे होंगे, राह मेरी वो देखते होंगे। कोई चलता नहीं मेरा चारा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने चाल तेरा क्या बिगाड़ा,
लगता है कि हमारा तीर किसी जानवर की बजाय किसी मनुष्य को लग चुका है और हमें आगे चलकर देखना चाहिए। बेटा, तुम कौन हो? परंतु नहीं, तुम्हारा नाम जानने से पहले कुछ अभागे का नाम भी जान लो। मैं अयोध्या का नरेश, राजा दशरथ को पुत्र। कौन? महाराज दशरथ, महाराज मेरा परिणाम स्वीकार करो। सुन रहे हैं कान मेरे इस निर्दोष के परिणाम को आज बंद कर दिया। बदनाम तूने भूखे नाम को। बेटा खबर यह मुझसे कैसा अपराध हो गया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरे अंधे माता पिता मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। नहीं पुत्र, अब उनका सहारा कौन बनेगा? बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मैं अपना सारा और छोड़कर सारी उम्र आपके माता पिता की सेवा में लगा दूंगा। पुत्र, राजन, राम की सेवा कभी मंजूर नहीं करेगी। तो पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माता जी, पिताजी, तुम्हारा हाय मैं कितना भागा हूं जो अपने माता पिता की इच्छा भी पूरी नहीं कर तो क्या दुश्मन बनकर मेरे पीछे पड़ी है? जो इस सुनहरी रात में मुझे यहाँ खींच तुमने मुझसे किस बात का बदला परंतु राजन, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। मेरा काल ही मुझे यहाँ खींच रहा है। आपका तीर को एक बहाना था। मेरे ही भाग खोटे हैं जो अपने माता पिता के दर्शन नहीं कर पाता। खोटे पाग हुए जो आया
मौत दा तीर बन के लगान अचानक विच छाती गया तन मेरा चीर शमशीर बन के कोई मलम ते दवा साथ नहीं ते फुट गई तकदीर तदवीर बन के जगन्नाथ न चले कोई चारा होया जख्म शरीर जहीर बन के पिता मुझे आप बख्श देना आपका भागा बेटा आपसे बुजुर्ग कर अब आप किसे अपना बेटा करोगे माता जी पिताजी मुझे माफ कर देना मुझे बख्श देना माँ बख्श देना मनु माता मेरी ते नहीं पानिया पिलाया क्षमा कर मनु माता मेरी नहीं पुत्र धर्म निभाया माफ करो सब गुण में मैं बेबस स्वर्ग सिधाया माफ करो शर्मन पिताजी तिम ही पुत्र धर्म निभाया तेरे खेड़ नियारे ते हम निर्जन बना मैं रुलाया निर्धन दीन हीन ब्राह्मण तनु तर सिजरा विना पिता कहे मेरा पुत्र सोना ते मात कहे
सोना ते मैं गो जाग खिड़ाया नार कहे मेरा कंता सोना ते मैं लावा के बरनाया होली कहे तो सारे झूठे ते मैं पल बिच माता जी विधाती आपका छुड़ कर जाना बेटा चलो ऐसी बातें मत कहो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मुझसे नहीं कैसे कहा अंतिम बार अपने प्राण जहां तक से कुछ तो बोलो देखो कि तुम प्रभाव छोड़ने वाला मैं ही हूं और तुम्हारी इस कोमल काया पर वजन तोड़ने वाला भी मैं ये मुझसे कैसा घोर अपराध हो गया अब मैं इस पाप का पश्चाताप कैसे करूंगा आप व्यक्ति अपने ऊपर दोष लेते हैं मेरे तो भाग्य में ही इसमें आपका कोई दोष नहीं रहा हाँ, अगर आपने पश्चाताप करना है तो मेरा एक काम कर दो अवश्य करोगे ना अवश्य पुत्र बताइए आप जल्दी बताइए यहाँ से थोड़ी हो पूरब की ओर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यार से व्याकुल हो रहे हैं उन्हें पानी पिला देना राजन अवश्य अवश्य ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके राजन सीने में बहुत दर्द हो सके तो ये तीर निकाल तू मुझे इतनी शक्ति मैं जब दुनिया में जन्म लूं माता पिता की भक्ति दे राजन
पानी पिला देना, हमेशा के लिए सोता हूँ, जरा यह मुझसे कैसा घोर अपराध और मेरे हाथों से किसी बेगुनाह का खून हो गया। अच्छा तो मुझे बेटा शरवण की अपनी इच्छा के अनुसार जल्दी ही चलना चाहिए और इनके अपने माता पिता को जल ग्रहण करना चाहिए। चलता है दिल मगर दिल के काम नहीं चलते, चलता हूं मैं मगर मेरे पाँव नहीं चलते। हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा दीजिए। सीन बिल्कुल तैयार है। सीन तैयार है तो कार्यकर्ताओं से हमको पता है। स्वामी जी, बेटा शरवण अभी तक पानी लेकर नहीं आया। जरा सब्र करो, बेटा शरवण अभी आता ही होगा। नहीं स्वामी, मैं जाने आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मन हुआ बेचैन, अब तोड़ मेरी आस को। ध्यान में मैं बेटा तेरे भूल बैठी प्यास को। क्या करूं इन बेचारों को, अब मैं क्या जवाब दूं। हो रहे बेचैन कितने पुत्र के ही ध्यान में, कब तक दूर शक्ति है यूं करे भगवान में। लगता है कि मेरा बेटा शरवण आ गया। नहीं स्वामी, यह बात मेरे बेटे के पास की नहीं है। अरे भाई, तुम कौन हो? हमारा बेटा शरवण कहाँ है? अरे भाई, तुम बोलते क्यों नहीं कि हमारा बेटा शरवण कहाँ है? माता जी, मैं पिताजी, पहले आप जल लीजिए ताकि आप दोनों की प्यास बुझ सके। नहीं, हमारी प्यास तो बेटा शरवण की आज सुनते ही बुझ जाएगी। जल्दी बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है? कहाँ बताऊं और कैसे बताऊं और किस मुख से बताऊं। गिरी दिल पर बिजली और जिगर पर आग चलती है। कहूं क्या उन पर मुख से आग निकलती है। सहारा तुम दोनों का शूद्र को सुधारा है, तुम्हारे पुत्र को इन्हीं हाथों से मैंने मारा है। बेटा
तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जो तुमने हमारा इकलौता सहारा भी हमसे छीन लिया। नहीं पिताजी, मैं उठाने से तीर चला बैठा जो आपके पुत्र सर्वस्व को जा लगा, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं अपना सारा रात भाग छोड़कर सारी उम्र आपकी सेवा में लगा दूंगा। नहीं पापी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हम आपकी सेवा कभी कबूल नहीं करेंगे। संभाल पिताजी, ऐसा मत कहिए। कहता है तीर से जो लक्ष्य झील किसी का, हुआ हाथों से जो घर बर्बाद किसी का। हमें हमारे बेटे के दर्शन ही करा दो। चलिए महाराज, दर्शन लीजिए माता जी, पिताजी, आप अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लीजिए। बेटा, श्रीमान, हमें किसके सहायक के लाभ छोड़ गए? यह तुमने कैसा जुल्म किया? तुझे हम अंधों पर जरा भी तरस नहीं आया। बेटा श्रवण, अब हम किसके सहारे जिएंगे? अब हमारा कौन सहारा बनेगा? ओ पापी, यह तुमने क्या किया? तुमने हमारा सारा छीन लिया। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह हम अपने पुत्र के विरोध में तड़प कर मरते हैं, तू भी अपने पुत्र के विरोध में तड़प कर मरेगा। ये हमारा श्राप है कि जो कभी खाली नहीं जाएगा। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैं भी तुम्हारे पास मैं भी आपके पास तुम्हें नहीं, तीन बेगुनाहों का कत्ल कर दिया है। तू खूनी है, तू पापी है। परंतु के श्राप में भी तो
प्रधान चल रहा है, इनके शराब से कम मुझे खुद की प्राप्ति तो होगी, परंतु फिर भी इसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। मैं राज दरबार में जाकर गुरुवर से अवश्य पूछूंगा कि इसका पश्चाताप कैसे किया जाए, परंतु इससे पहले इनका अंतिम संस्कार कर लेना चाहिए। कल सही 9 बजे श्री विष्णु क्लब का ये पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन था इसीलिए आज थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल बिल्कुल ठीक समय पर आपको प्रभु श्री राम जी की लीला दिखाई जाएगी।